नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे मैं अपना लेक्चर आपको देने जा रहा हूँ वो पार्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। और जो टॉपिक मैं आज कवर करने जा रहा हूँ वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रोडायनामिक वाट मीटर्स। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली क्लासेस और लेक्चर में भी बताया हुआ है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमारी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस इंजीनियरिंग एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये कितने टाइप का होता है और उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, चलिए आज उनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो उनमें से एक इंस्ट्रूमेंट्स और है फ्रेंड्स, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक वाट मीटर्स। इलेक्ट्रोडायनामिक watt meters. In this, two coils are connected in different way for measurement of power. इस मेथड में क्या होता है फ्रेंड्स कि दो कॉइल्स होती हैं जिनको हम कनेक्ट करते हैं कुछ अलग तरीके से ताकि हम पावर को मेजर कर सकें। द फिक्स्ड कॉइल और फील्ड कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड। जो फिक्स्ड कॉइल होती हैं या फिर आप कह सकते हैं फील्ड कॉइल्स, उनको हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में लोड के साथ। एंड सो कैरी द करंट इन द सर्किट, और इसी वजह से वो करंट को कैरी करती है सर्किट के अंदर। द फिक्स्ड कॉइल्स आर ऑल्सो कॉल्ड करंट कॉइल। जो फिक्स्ड कॉइल होती है उसे हम करंट कॉइल भी बोलते हैं। द मूविंग कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस द वोल्टेज। जो मूविंग कॉइल होती है उसको हम कनेक्ट करते हैं वोल्टेज के अक्रॉस, एंड देयरफॉर कैरीज अ करंट प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, और इसी वजह से वो करंट को कैरी करती है जो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में होता है। अ हाई नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द मूविंग कॉइल टू लिमिट द करंट। एक हाई नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस होता है जिसे हम आरपी कहते हैं, वो कनेक्ट होता है सीरीज में मूविंग कॉइल के साथ ताकि वो करंट को लिमिट में कर सके। द इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन theta of moving coil is given by theta is directly proportional to instantaneous current through moving coil cross instantaneous current through fixed coil. फ्रेंड्स, जो इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन है, जो थीटा है मूविंग कॉइल का, उसकी इक्वेशन इस तरीके से होती है कि थीटा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंस्टेंटेनियस करंट जो मूविंग कॉइल में बह रही होती है उसके प्रोपोर्शनल में होता है थीटा, और इंस्टेंटेनियस करंट जो फिक्स कॉइल में बह रही होती है उसके प्रोपोर्शनल में होता है। यानी थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू मूविंग कॉइल एंड इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू फिक्स्ड कॉइल। दैट इज थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एम साइन ओमेगा टी डॉट आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंटेनियस पावर। मीन्स थीटा जो है फ्रेंड्स वो वी आई के प्रोपोर्शनल में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है वी एम साइन ओमेगा टी के डॉट आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंस्टेंटेनियस पावर के। देयरफॉर थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई वी एम आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव डी ओमेगा टी। मीन्स थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/2 पाई के, जो कि इंटीग्रल है 0 से लेकर 2 पाई का वी एम आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव डी ओमेगा टी। Theta is directly proportional to Vi cos phi is directly proportional to power. Hence, deflection is proportional to power and scale is linear. Friends, इसका मतलब ये हुआ जो थीटा हमारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Vi cos phi के, और Vi cos phi डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर, यानी पावर के प्रोपोर्शन में है, यानी शक्ति। इसी वजह से जो डिफ्लेक्शन है फ्रेंड्स वो भी प्रोपोर्शनल है पावर यानी शक्ति के, और इसका जो स्केल है वो भी लीनियर है। आप इसमें फिगर में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हो गया वोल्टेज, ये करंट है, ये करंट कॉइल सीसी हो गई यानी फिक्स्ड कॉइल, ये आपका आरपी हो गया,
ये नीचे जो आपकी जा रही है ये प्रेशर कॉइल यानी पीसी, और वोल्टेज कॉइल वीसी हो गया यानी मूविंग कॉइल। वोल्टेज करंट आपने दिया, ये करंट कॉइल सीसी हो गया यानी फिक्स्ड कॉइल हो गया। ये आपका प्रेशर कॉइल पीसी और वोल्टेज कॉइल वीसी हो गया यानी मूविंग कॉइल, और ये आपका हो गया आरपी। तो फ्रेंड्स, यही बेसिक वर्किंग है इलेक्ट्रोडायनेमिक वॉटमीटर्स की, जो मैंने आपको विद थ्योरी और विद फिगर आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि मेरे इस प्रयास के द्वारा आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक वॉटमीटर्स के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी प्राप्त हुई होगी। और कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे आगे भी इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि मैं और भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आगे कवर कर सकूं, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। आपने अपना कीमती समय दिया फ्रेंड्स, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।